जो आपने बात की राहुल गांधी की, अरे भाई 500 पाउंड गोरिल्ला को कौन संभालेगा? ये 800 पाउंड गोरिल्ला है। राहुल गांधी की बयार जो है, ये बदलाव की बयार अब बैठ चुकी है। अब कौन मुकाबला करेगा? इसलिए आप देखिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो चीफ है वो बोल रहे हैं कि 75 साल की उम्र में ना मैं रिटायर होऊंगा ना मैं किसी और को बोलूंगा कि आप रिटायर, क्योंकि अब ये 800 पाउंड गोरिल्ला से कौन लड़ने जाएगा भाई। संघ को समझ में आ गया, भाजपा को समझ में आ गया कि जो राहुल गांधी की बयार बह गई है, जो परिवर्तन की एक बयार बिहार से निकल चुकी है, बहने लगी है, उसको रोकना, उस आंधी को थामना जो है अब बड़ा मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। तो ये थमने वाली नहीं है, ये आंधी अब रुकने वाली नहीं है, ये बिहार से निकल चुकी है। और इसके अंदर में जो सबसे पहला असर पड़ेगा वो जनता दल यूनाइटेड पार्टी के ही भविष्य पे पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। राहुल गांधी बिहार में यात्रा कर रहे हैं और इस यात्रा ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को, चुनाव आयोग को, सबको कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी जो सियासी परिस्थितियां हैं उसमें वो उलझते हुए और ज्यादा उलझ गए हैं क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जिस तरह की राजनीति कर रहे थे उस पर जब वो घिर रहे हैं तो क्या नीतीश कुमार का करियर भी चौपट हो रहा है? इस बीच इस पर बात करेंगे। राजीव रंजन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। करंट अनप्लग्ड बाय राजीव अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, किस तरह से देख रहे हैं नीतीश कुमार की परिस्थिति को? राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं उससे भारतीय जनता पार्टी तो गिर रही है, नीतीश कुमार भी अपने आप में चौपट होते जा रहे हैं क्या? देखिए, नीतीश कुमार एक शक्ति विहीन, वृद्ध, वयोवृद्ध नेता हो चुके हैं, जिनका अपनी ही पार्टी में कोई बहुत ज्यादा बेस या समर्थन बचा नहीं है। चेहरा है वो, परंतु कितने लीडर्स उनकी बात मानते हैं, कितने लीडर्स उनकी बात सुनते हैं। यहां तक सुनने में कई लोग बताते हैं कि जो लोकसभा में कैंडिडेट्स खड़े हुए जीते उनकी पार्टी से, जेडीयू से, वो सारे के सारे लोग जो हैं, वो उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक्चुअल में भाजपा के पेरोल पे हैं। भाजपा से मिलती जुलती जो है वो उनकी मानसिकता है। देखिए, भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो अजगर है। ये अजगर निगल जाता है अपनी सहयोगी पार्टियों को, और जब अजगर के मुंह के अंदर में जाता है कोई तो उस टाइम में फील नहीं होता है कि वो अंदर गया है, परंतु कुछ समय जीवित रहने के बाद खुद ब खुद पेट के अंदर उसकी समाप्ति हो जाती है, देहांत हो जाता है। वही काम जो है सारी रीजनल पार्टीज के साथ में हमने देखा है, जिन्होंने इनके साथ में हाथ मिलाया। आज असम गण परिषद कहाँ है, आप मुझे बताइए। वाइको कहाँ है? ये वाइको हुए, असम गण परिषद हुए, एक रामदोस हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी के गवर्नमेंट में हेल्थ मिनिस्टर, जिन्होंने पब्लिकली सिगरेट पीने पे जो है पाबंदी लगा दी। चेन स्मोकर जितने भी उनके दुश्मन नंबर 1 हो गए थे, वो जितने भी पत्रकार खासतौर पे थे। तो खैर एनीवेज, तो कहने का अर्थ है कि जो जो रीजनल पार्टीज इनके साथ में आती है वो सब विलुप्त हो जाती है, वो अजगर के पेट में चली जाती है। और मैं वही स्थिति जनता दल यूनाइटेड की भी देख रहा हूं। जनता दल यूनाइटेड का कोई भविष्य मुझे बहुत ज्यादा सुनहरा नजर नहीं आ रहा, ठीक है। और ये जो आपने बात की राहुल गांधी की, अरे भाई 500 पाउंड गोरिल्ला को कौन संभालेगा? ये 800 पाउंड गोरिल्ला है। राहुल गांधी की बयार जो है, ये बदलाव की बयार अब बैठ चुकी है। अब कौन मुकाबला करेगा? इसलिए आप देखिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो चीफ है वो बोल रहे हैं कि 75 साल की उम्र में ना मैं रिटायर होऊंगा ना मैं किसी और को बोलूंगा कि आप रिटायर हो, क्योंकि अब ये 800 पाउंड गोरिल्ला से कौन लड़ने जाएगा भाई। संघ को समझ में आ गया, भाजपा को समझ में आ गया कि जो राहुल गांधी की बयार बह गई है, जो परिवर्तन की एक बयार बिहार से निकल चुकी है, बहने लगी है, उसको रोकना, उस आंधी को थामना जो है अब बड़ा मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। तो ये थमने वाली नहीं है, ये आंधी अब रुकने वाली नहीं है, ये बिहार से निकल चुकी है। और इसके अंदर में जो सबसे पहला असर पड़ेगा वो जनता दल यूनाइटेड पार्टी के ही भविष्य पे पड़ेगा। जी मानसून।
अच्छा, 1 तारीख को यात्रा समाप्त हो जाएगी। आपको लग रहा है इस यात्रा ने जितना कुछ बदला है बिहार की राजनीति में या देश की राजनीति में, पिछले कुछ वक्त में उतना बदलाव नहीं हुआ। 2024 का जो इलेक्शन हुआ, भले ही कांग्रेस पार्टी आगे रही, मतलब स्थितियां सही हुई, परिस्थितियां सही हुई, भारतीय जनता पार्टी लंगड़ाते हुए सरकार तो उसने बना ही ली। जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें जिस तरह से बैकफुट पर पूरा विपक्ष नजर आया, तो लग ये रहा था कि लोकसभा चुनाव का जो असर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन बिहार में जो यात्रा हुई है, अखिलेश यादव भी उसमें शामिल हुए, तेजस्वी भी शामिल हुए। तेजस्वी तो खैर राहुल गांधी के साथ ही चल ही रहे थे। तो एक जो बयार होती है ना, एक जो वोट चोरी का एक तो आरोप लगा, तो इस यात्रा ने बहुत कुछ बदल दिया है क्या? अवश्य बदला है हिमांशु जी। देखिए, ये यात्रा तो अब सही काम कर रहे राहुल गांधी। राहुल गांधी को अब ये समझ में आया है कि भारत में चुनाव जो है वो विकास से नहीं जीते जाते हैं, वो भावनाओं से जीते जाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का यूएसपी क्या रहा है आप समझिए। ये लोगों के अंदर के भावनाओं को आंदोलित करती है ना। ये आपको अंदर से झकझोर देती है, चाहे इनकी नफरत की राजनीति हो, चाहे प्रो हिंदू राजनीति हो, चाहे अल्पसंख्यकों के खिलाफ की बात हो या स्वदेशी की बात हो। ये आपको अंदर से झकझोरने वाली, आपकी भावनाओं को अद्वेलित करने वाली जो है, वो उस तरीके की ये बातें करते हैं, आपको आवेश में लेके आते हैं। ठीक है, तो आप अब ये चीज कांग्रेस के भी समझ में आया है और राहुल गांधी के भी समझ में आया है कि लोगों की भावनाओं को किस तरीके से जो है वो मोड़ना है। और राहुल गांधी ने बहुत अच्छा एक काम किया, उन्होंने लोगों को बता दिया कि भैया देखो, ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार जो है, आपको जो संविधान ने अधिकार दिया है वोट देने का अधिकार, ये उसकी चोरी कर रहे हैं। तो भैया आप समझ लो, हमारे या तो साथ दो कि हम संविधान को संभालने में जो प्रयास कर रहे हैं, या तो उसके साथ आके मिलो, नहीं तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और लोग जो है, वंचित जो लोग हैं, जो अल्पसंख्यक लोग जो हैं, जो हमेशा रिसीविंग एंड पे रहे, जो हाशिए पे पड़े रहे, उन लोगों को यह समझ में आया कि भाई हमारी तो यही एकमेव ताकत है। उनकी भावनाएं जो हैं अब जो है वो हिलोरे मार रही है, और वो भावनाएं आपको दिख रही हैं राहुल गांधी के साथ में, जो ये लोग आके खड़े हो रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि भाई अब राजनीति का जो नस है वो कांग्रेस ने पकड़ा, वो राहुल गांधी ने पकड़ा, और उनको इस समझ में आया है कि इस देश में विकास से कोई चुनाव जीते नहीं जाते, वो सिर्फ हवाई बनाने के लिए है। इस देश में जीता जाता है चुनाव आपके भावनाओं से। और बिहार की ये जो रैली है, जो ये वोट चोर रैली, जो वोट चोरी रोकने के लिए जो रैली की जा रही है, वो रैली प्रथम इनका एक समझ लीजिए कि कदम है इस दिशा में कि किस तरीके से भारत की भावनाओं को हमको एड्रेस करना है, किस तरीके से भारत के जो सबसे वंचित लोग हैं, जो समाज के सबसे पिछड़े लोग हैं, उनको समझाना है कि संविधान ने जो आपको ताकत दी है, किस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी उस आपकी ताकत को छीनना चाहती है। तो ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा स्टेप है जी। अच्छा, अभी तो नजर आ रहा है कि विपक्ष फ्रंट फुट पर आ गया है, राहुल गांधी की यात्रा सक्सेसफुल होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अभी क्योंकि चुनाव की घोषणा हुई नहीं है, तो ऐसे में अभी वक्त बहुत है। क्या इस वक्त को, जितना भी चुनाव, जब तक वोटर जाकर बूथ पर वोट डालेंगे तब तक, क्योंकि रातों रात मुद्दे बदलते हैं, रातों रात जो है भावनाएं बदल जाती हैं लोगों की, तो क्या इसे कायम रखा जा पाएगा? अपने आप में ये भी सवाल है, क्योंकि राहुल गांधी इससे पहले 2 यात्राएं कर चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा की थी 2 बार उन्होंने, तो उसका असर तो दिखा, लेकिन हम बीच बीच में ये भी देख रहे थे कि यात्रा मतलब उनकी खत्म हुई और कहीं ना कहीं सब सो गए, मतलब चीजें जो है खत्म हो गई। लगा कि हाँ, क्या मतलब कुछ यात्रा हुई थी या नहीं हुई थी। तो वैसे हाल तो नहीं होगा कि पता चला यात्रा इधर हुई, माहौल बना और फिर से टाइम फिस हो जाए सब। हिमांशु जी, आपके साथ और आपके पहले संजय जी के साथ में ना जाने कितनी बार मैंने बात बोली है कि कांग्रेस को जो आज की डेट में सबसे बड़ी औषधि की जरूरत है, वो जो संजीवनी बूटी है, वो है नए नेताओं के हाथ में कमान सौंपना, नए लीडर्स को सामने लेके आना।
और ये जो आप बोल रहे हो कि जो मोमेंटम राहुल गांधी बिल्ड करते हैं वो मोमेंटम वेपराइज हो जाता है, उड़ जाता है। वो कारण ही ये होता है कि भाई आप जो है नव युवक, जो युवा लीडर जो है उनको आप मौका नहीं दे रहे, और भगवान की दया से अभी ये सही कर रहे हैं। पिछले 1 साल से मैं लगातार अनगिनत बार बोल चुका हूं, नए बच्चों के लिए कांग्रेस में जगह बनाओ। उनकी कई बार मैंने उनके लिए लड़ाई लड़ी है बोल बोल के कि आप उनके लिए जगह बनाइए, नहीं तो विपक्ष कभी स्ट्रांग नहीं होगा। तो ये पूरा डिपेंड करता है कि मोमेंटम जो है वो लूज करेगा कि मोमेंटम और बढ़ेगा, इस पे कि ये कितने नौजवानों को अपनी पार्टी के साथ में जोड़ते हैं, कितने जवान लोगों को ये बोलते हैं कि तुम्हें हम मौका देंगे। जब तक आप न्यू फ्रेश ब्लड नहीं लेके आओगे, भाई युवा का उल्टा कर दे तो वायु होता है, वायु जहां बहेगी तो वो आंधी भी हो सकती है, और वो वायु जो है वो ब्रीज भी हो सकती है जो आपको आनंद दे, ठीक है, शीतल शीतल। तो आप जब तक इन युवाओं को लाओगे नहीं, तब तक वो आंधी वाली बयार नहीं बहेगी। तो आपको आंधी लाना, मोमेंटम बढ़ाना, जो आपने सवाल पूछा कि ये कहीं मोमेंटम गायब ना हो जाए, ये मोमेंटम तभी मेंटेन रहेगा जब नए बच्चों को, जिनके ऊपर में ईडी, सीबीआई, डीआरआई, दुनिया भर की जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, वो किसी भी केस में उनको बुक ना कर सके। नए बच्चों को मौका दो, ईमानदार बच्चों को मौका दो, जिनके अंदर जज्बा है कुछ कर गुजरने का, उनको मौका दो। ऐसे लोगों को मौका दो जो किसी भी लालच में, किसी भी प्रलोभन में अपने जो आदर्श है, अपनी जो सोच है, उस डगर से भटके नहीं, उस डगर को छोड़े नहीं। तो ये सब डिपेंड करता है एट द एंड ऑफ द डे कि कितने नए लड़के लड़कियों को कांग्रेस पार्टी बिहार में मौका दे रही है, कितने युवा शक्ति को वो अपनी पार्टी के साथ में जोड़ रही है, कितने युवा शक्ति के अंदर में वो कांग्रेस की ये जो वोट चोरी रोकने की रैली है उसके लिए एक तरीके का रोमांच खड़ा कर सके, एक तरीके की दिलचस्पी खड़ी कर सके। ये सारी चीज उसके ऊपर में डिपेंड करती है। इसीलिए प्रदेश कांग्रेस जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर स्टेट्स में आपको कांग्रेस को मजबूत करना है तो। जी मान राजीव जी, सवाल ये भी है कि बदलाव क्या हो रहा है। ठीक है, पॉलिटिकल अगर नजरिए से देखें, उस चश्मे से देखें तो किसी की जीत हो जाएगी, कोई हार जाएगा, लेकिन हमारे और आपके वोट के अधिकार में अगर धांधली की जा रही है, असल में जो आरोप है उसमें सच्चाई है, तो फिर इस लोकतंत्र में बदलेगा क्या? राहुल गांधी ये चाहते हैं कि वोट चोरी का जो ये वो आरोप लगा रहे हैं उसके मद्देनजर जनता जागरूक हो जाए और उनको जाकर वोट कराए। ठीक है, उनको जाकर वोट कराएगी, लेकिन इससे क्या वो जो अनियमितताएं हैं एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर वो सही हो जाएंगी? क्या अब से पहले जो अनियमितताएं रही हैं उनके दोषी लोगों पर एक्शन हो जाएगा क्या? अपने आप में सवाल है, क्योंकि आज मधेपुरा शायद कोई जगह है, वहां पर कोई वार्ड है, उसमें कहा गया है कि यहाँ पर भी अनियमितताएं हैं, एक ही एड्रेस पर इतने इतने सारे लोगों को रखा गया। कांग्रेस पार्टी एक और बम फोड़ रही है इस तरीके से। तो इनमें सुधार कैसे होगा इस पूरी कवायद में? ये सबसे बड़ा सवाल लगता है, क्योंकि हमारे और आपके वोट की भी तो बात है कि हम जो वोट दे रहे हैं असल में वो जा भी रहा है और जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि कोई आकर ओवरलैप किए जा रहा है हमारे वोट को। तो सवाल उसका जवाब कैसे मिलेगा ये समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है हिमांशु जी आपका, बहुत ही बेहतरीन सवाल। ये आप सही बोल रहे हैं कि भाई ये सिर्फ एक रैली में परिवर्तित होके और समाप्त हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड लॉजिकल एंडिंग तक ये चीज जा रही है कि नहीं जा रही है? जो लोग दोषी हैं उनको दंड दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है? क्या ये वोट चोरी का मुद्दा दोबारा कभी अपना सर ना उठा पाए, वोट चोरी करने का कोई दुस्साहस जो है वो इस देश में कर ना पाए? क्या उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे? क्योंकि एक रैली हो रही है, उसका 50 और रैली करनी पड़े तो फायदा क्या है? तो वोट चोरी ना होगी ना रैली होगी, तो वोट चोरी को कैसे रोका जाए? ये सबसे पहला प्रयास होना चाहिए। ये बहुत बढ़िया आपने बात उठाई है। देखिए, मधेपुरा का आपने एग्जाम्पल दिया हिमांशु जी, जहां तक मेरी याददाश्त जा रही है, मधेपुरा वो सीट है जहां पे एक टाइम में शरद यादव और लालू यादव के बीच में बहुत कट्टर मुकाबला हुआ था। एक बार वो जीते थे, एक बार लालू जीते थे, एक बार शरद यादव जीते थे। मधेपुरा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंसी रही है, ठीक है। तो उस कंस्टिट्यूएंसी के अंदर में जहां पे एक टाइम में बोलबाला हुआ था आरजेडी का और जेडीयू का,
उस कंस्टिट्यूएंसी में यदि आरोप लग रहा है कि भाजपा के अंडर में निर्वाचन आयोग ने वहां पे कुछ 1-2 का 4 कर दिया है, तो आप समझ जाइए कि कितना ज्यादा पेनिट्रेशन भाजपा का निर्वाचन आयोग और ऐसी ऐसी कंस्टिट्यूएंसीज में हो गया है जहां पे पहले भाजपा का नामो निशान नहीं था। मैं ट्वीट भी बता देता हूं दर्शकों के लिए, मैं ट्वीट भी बता देता हूं जो उन्होंने लिखा है। वो कह रहे हैं कि 1069 वोटर जो है वो मकान नंबर 3 पर ही रजिस्टर्ड है। मतलब इतने सारे हजारों वोटर एक ही मकान नंबर पर रजिस्टर्ड हैं। 2243 ऐसे पते हैं जिन पर 100 से ज्यादा वोटर हैं। 100 से ज्यादा ऐसे घर हैं जिन पर 500 से ज्यादा वोटर हैं। तो ये आरोप तो कर्नाटका की सीट पर भी लगे, यही आरोप तो भारतीय जनता पार्टी के लोग लगा रहे थे। अब एसआईआर की प्रक्रिया कर देंगे हम, सब कुछ सही हो जाएगा, फिर से वही हो रहा है। तो फिर इस पूरी कवायद का मतलब क्या है? वोट चोरी हम रटते रहें और यही खेल चलता रहे, क्या फायदा है उसका? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ये डुप्लीकेशन, ट्रिप्लीकेशन, पता नहीं ना जाने कितने मल्टीप्लीकेशन ऑफ वोट्स जो हैं, कि भाई एक आदमी जो है वो मधेपुरा में भी वोट डाल रहा है, वो आरा भोजपुर में भी वोट डाल रहा है, वो आपका जाके पत्रकार है, उनकी बाइट जो है उसमें बहुत वायरल हो रही है। वो दिखा रहे हैं कि वोटर लिस्ट में कैसी कैसी गड़बड़ियां हैं। पति का नाम हस्बैंड, मतलब पति का नाम, किसी के पति का नाम हस्बैंड हो सकता है क्या? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पति का नाम है। अब बताइए, अब इससे ज्यादा क्या दुर्दशा हो सकती है? मतलब हम लोग क्या अनपढ़ गंवार किस सोसाइटी में रह रहे हैं हम लोग, और कौन से तंत्र को ये इतने बड़े बड़े अधिकारी चला रहे हैं? मतलब गजब है भाई। ये लोग अभी तक सिर्फ फ्री की सैलरी, मोटी मोटी पगार उठा रहे थे। मैं आपको बताऊं, ये करप्शन से भी ज्यादा मामला जो है वो इनएफिशिएंसी एंड स्टुपिडिटी का है। अपने काम को ठीक से नहीं करना, अपने एसी कंडीशन ऑफिस में शयन कक्ष में बैठे रहना, कुर्सियां गर्म करते रहना, ग्राउंड पे जाके काम नहीं करना, ये सब उसका परिलक्षण है, उसका रिफ्लेक्शन है। भाई ये जो आप बता रहे हैं कि एक ना जाने कितने घर हैं, 100 के ऊपर घर हैं जहां पे 500 से ज्यादा वोट रजिस्टर्ड है, तो 50,000 वोट तो यहीं पे हो गए। 50,000 वोट तो आपने यही बना दिए। तो ये मेरा कहने का अर्थ है कि ये स्टुपिडिटी, और जब तक आप निर्वाचन आयोग के अधिकारियों को और जो बीएलओ है, जो ग्राउंड लेवल पे अधिकारी है जिसके एरिया में सब हो रहा है, उठा के जब तक जेल में नहीं डालोगे इनको, जब तक इनको पेनलाइज नहीं करोगे, पेनल्टी नहीं ठोकोगे, तब तक ये लोग सुधरने नहीं वाले हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि जो पार्टी भी सत्ता में आती है वो अपने मनमाफिक इलेक्टोरल रोल्स में खिलवाड़ करती है। क्या भाजपा, क्या कांग्रेस, क्या कोई भी आरजेडी, ये सपा, कोई भी पार्टी ले लीजिए, ये सभी के सभी जो है ये वोट चोरी करना चाहते हैं। बस अंतर ये हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक अलग ही लेवल पे लेके चले गए। मतलब अब जो है जेन्युइन वोटर्स का कोई महत्व ही नहीं रह गया, इस लेवल पे बढ़ गया। पहले होता था कि आटे में कोई नमक मिलाता था, अब पूरे का पूरा नमक ही है, उसमें आटा बस छिड़क दिया जा रहा है। तो मतलब करप्शन का एक अलग ही लेवल हो गया। तो संविधान, गणतंत्र का अर्थ ही क्या जब आपके और मेरे वोट का कोई महत्व ही ना रहे। यही कारण है कि इतना अदानी और अंबानी चिल्लाने के बाद भी, इतना ज्यादा गौतम अदानी के खिलाफ हर जगह से सबूत मिलने के बाद भी, अमेरिका में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी कोई गौतम अदानी के खिलाफ एक्शन नहीं होता। मुकेश अंबानी के खिलाफ 50 अलग अलग तरीके के एलिगेशंस लगाए जाते हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। इन्वेस्टिगेशन होता भी है तो कोई लॉजिकल एंडिंग तक नहीं पहुंचता है। पूरे कॉर्पोरेट के हाथ में सत्ता कैसे चली गई है? पूरे कॉर्पोरेट के हाथ में सत्ता इसलिए चली गई है, मैं बहुत गंभीर बात बोल रहा हूं हिमांशु जी, इस बात को दर्शकों ने समझना चाहिए कि जो आज आम आदमी, जो आज किसान, जो आज मजदूर, जो आज अल्पसंख्यक, जो आज पिछड़े व्यक्ति की आवाज जो है वो विलुप्त हो गई है, विहीन हो गई है, उसका कारण ही है कि जो उसके पास में ताकत है उस ताकत को उससे छीन लिया गया है, उसके साथ चीटिंग किया गया है। और इसीलिए ये लोग अपने मनमाफिक कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचा रहे हैं। कॉर्पोरेट्स के हिसाब से नीतियां बन रही है इस देश में। आप बताइए, कॉटन कपास के किसान, हमारे नागपुर विदर्भा का जो एरिया है, भारत में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं होती हैं यहाँ पे किसानों द्वारा, और अधिकतर कपास के किसान हैं। आपने कपास की इंपोर्ट ड्यूटी फिर से कर दी, बंद कर दी है।
अब सस्ते दरों पे जो है दुनिया भर से कपास आएगा भारत में, इसके क्या दुष्परिणाम होंगे हिमांशु जी, किसी और दिन चर्चा में करेंगे। परंतु कहने का अर्थ यह है कि हम लोग बहुत ही गंभीर परिस्थिति से गुजर रहे हैं, बहुत ही गंभीर परिस्थिति से। और यदि हमने इस तरीके की रैली को समर्थन नहीं किया जो राहुल गांधी अभी कर रहे हैं, या इस रैली में शामिल नहीं हुए या शामिल नहीं हो सकते, तो मॉरली इसको अगर हमने सपोर्ट नहीं किया तो हम खुद ब खुद अपने देश के गणतंत्र के मर्डर में एक तरीके से शामिल हुए हैं, आप ऐसा समझ लीजिए। बिल्कुल राजीव जी, राहुल गांधी तो वैसे ही कह रहे हैं कि अब राजनीतिक सवाल नहीं रह गया है, ये सामाजिक सवाल हो गया है, हमारे और आपके अधिकार का सवाल हो गया है। तो ऐसे में राहुल गांधी अगर राजनीतिक बात करते हुए भी अगर ये बात कह रहे हैं, तो हमें और आपको कम से कम इतना तो समझना ही चाहिए कि ये हमारी ही बात हो रही है, हमारे ही वोट की बात हो रही है। अगर हमारा अधिकार ही छिन जाएगा तो इस लोकतंत्र में हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि हम तो एक वोटर ही है ना, यही हमारी ताकत है। हमसे वही चीज छीन ली जाएगी तो फिर क्या ही बचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना समय देने के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शक भी कमेंट करके बताएं कि इस विषय पर वो किस तरह से पूरी परिस्थिति को आंक रहे हैं, और क्या नीतीश कुमार भी इस पूरे कुचक्र में जो भारतीय जनता पार्टी ने रचा था उसमें फंसी है, और अब क्या उनका भविष्य आपको दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।